मैं 25 साल का नौजवान लड़का था। मैं ट्रक ड्राइविंग का काम करता था। मेरा काम माल को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने का था। एक दिन मुझे एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला जिसमें मुझे सेब को दूसरे शहर तक पहुंचाना था। दूसरे शहर तक का जाने का जो रास्ता था वह जंगलों के बीच से गुजरता था। जैसे ही मैं उस जंगल के बीच से गुजरा तो तभी अचानक मेरा ट्रक जो था वह चलना बंद हो चुका था। मैं चेक करने के लिए जैसे ही उतरा तो मैंने देखा कि एक खूबसूरत हसीन सी लड़की मेरे बाजू में खड़ी थी। उस लड़की की गोरी रंगत देखकर मैं मदहोश होने लगा था। तभी वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे जंगलों के बीच एक कुटिया में ले गई और वहां जाकर जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। उसका आधा शरीर पूरा। तभी उस लड़की ने मुझे पकड़कर रात भर मेरी चीखें निकाल दी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुछ अलग है, जिसमें आपको रोमांस, सस्पेंस और साथ ही साथ भूतिया चीजों के बारे में भी सुनने को मिलेगा। इसी वजह से कहानी को सुनने से पहले अपने दिल को थाम कर बैठ जाएं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। मैं बिलासपुर के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरा नाम समीर था। मुझसे मेरा बड़ा भाई भी था जिसका नाम राघव था। हमारे घर में पूर्वजों से ही ट्रक ड्राइविंग का काम चलता आ रहा था। जब मेरी भी उम्र हुई तो मैंने भी ड्राइविंग करना सीख लिया। मुझे काम करने का बड़ा ही शौक था। मैं भी चाहता था कि मैं अपने भाई के जैसा ही अच्छा खासा कमाऊं। मैं दिखने में भी हैंडसम था। मैं अक्सर अपनी खूबसूरती को बहुत ही ज़्यादा बरकरार रखता था। अक्सर गांव की लड़कियां मुझ पर बहुत ही ज़्यादा फिदा होती थी, लेकिन उनमें से आज तक कोई भी लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। 12वीं क्लास के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उन दिनों मैं नया नया जवान हुआ था। जब मुझे पहला ऑर्डर मिला माल पहुंचाने का, तब मैं बेहद खुश हो चुका था। मैं कम उम्र में ही पैसे कमाने सीख लिया था, लेकिन जिंदगी में कौन सा वक्त किस मोड़ पर ले आए इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। एक दिन मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला जिसमें मुझे सेब को मुंबई तक पहुंचाना था। मुंबई जाने का रास्ता बहुत दूर था। उस दिन बहुत रास्ते में बारिश हो रही थी। इस काम को करते हुए मुझे पूरा एक साल बीत चुका था। इसी वजह से मैं आज अकेला जा रहा था। तभी जैसे ही मैं जंगलों के रास्ते से गुजरा तो अचानक ही मेरी जो गाड़ी थी वह रुक चुकी थी। मैं गाड़ी चेक करने के लिए गाड़ी से उतरा तो मुझे जंगलों में से किसी के पायल की आवाज सुनाई देने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को इन जंगलों के बीच लड़की की पायल की आवाज कहाँ से आ रही है। मैं उन आवाज को सुनता हुआ जैसे ही जंगलों के बीच गया, तभी मुझे एक लड़की पेड़ के सहारे खड़ी हुई नजर आई। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं जैसे ही उस लड़की के करीब गया तो कहने लगी, मेरे माता पिता जबरदस्ती मेरी शादी 50 साल के बूढ़े इंसान के साथ करवाने वाले थे, क्योंकि इसके बदले उन्हें काफी अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। मैं उनसे अपनी जान बचाकर घर से भाग निकली हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। उस लड़की की मासूमियत देखकर मैं पूरे तरीके से पिघल चुका था। वह लड़की दिखने में बेहद सुंदर थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं कहीं ना कहीं उसे पसंद कर चुका था। मैं सबसे पहले उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन उस वक्त उस लड़की ने मेरा हाथ तुरंत पकड़ लिया। उस वक्त मैं अपना जो होश था वो खो बैठने लगा था। पहली बार किसी लड़की ने मुझे छुआ था। वह लड़की भी मुझे बस गहरी आंखों से देख रही थी। तभी वह तुरंत मेरे करीब आई और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसके पकड़ने से मैं अपने आप पर काबू ना पा सका और फिर आखिरकार वही हुआ जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं उस लड़की के साथ वही लेट चुका था, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने उसे इधर उधर बहुत ज्यादा खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी कहीं नहीं मिली। पूरे 2 घंटे तक मैं उसे ढूंढता ही रहा। मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ शादी करूंगा, लेकिन इससे पहले ही वह लड़की कहाँ चली गई कुछ मालूम ही नहीं। मैं मन उदास किए वापस अपने ट्रक को स्टार्ट करके वहां से निकल चुका था। मेरे बार बार मन में उस लड़की का ही ख्याल नजर आ रहा था। मैं उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन जब अचानक मैं अपनी बगल वाली सीट में देखा तो मैंने देखा कि वह लड़की मेरे बगल में बैठी है। यह देखकर मैं हैरान रह चुका था। मुझे लगा कि जैसे मेरी आंखों का कोई धोखा हो। जब मैंने दोबारा देखने की कोशिश की
तो सीट पर कोई भी नहीं था। अब बार बार रास्ते भर मेरे साथ यही हो रहा था। मैं बड़ा ही परेशान हो चुका था। बड़ी ही मुश्किल से मैंने माल को मुंबई तक पहुंचाया था। रास्ते भर मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसके बाद घर वापस आया। माँ मेरी ऐसी हालत देखकर परेशान हो चुकी थी। उन्होंने मुझे डॉक्टर से दवाई भी ला कर दी, लेकिन उसके बाद से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी। उसके बाद से मेरी जो जिंदगी थी वह पूरी बदल चुकी थी। दिन रात मेरे सपने में वही लड़की आती थी। मैं कई बार रात को नींद में उठकर अपने घर से बाहर चला जाता। मेरी माँ और मेरा भाई बड़ी मुश्किल से ही मुझे रोकते थे। एक रात को मैं सो रहा था। मैं यूं ही चलते चलते रोड के बीचों बीच जाकर खड़ा हो चुका था। मुझे अपनी जान की बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन तभी लास्ट मौके पर आकर मेरे भाई ने मुझे बचा लिया था। उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिल्कुल भी अपने होश और हवाश में नहीं था। मेरे परिवार वाले मेरे लिए बड़ा ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। रोज दिन ब दिन मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मुझे चक्कर आने लगे। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया गया, लेकिन कोई भी मुझे ठीक बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन मेरी नानी जो थी वह मुझसे मिलने के लिए आई। माँ ने सारी हालात नानी को बताए थे। नानी कहने लगी, क्यों ना हम समीर की शादी जल्द से जल्द करवा देते हैं। उन्हें लगता था कि मेरे ऊपर कोई ग्रह का दोष आ चुका है। इसी वजह से पंडित जी को बुलाकर मेरे लिए अब लड़की देखना भी शुरू कर दिया गया था। मैं दिन में तो ठीक रहता, लेकिन सबसे ज्यादा मैं रात को परेशान होता था। लड़की वाले जब भी मुझे देखने के लिए आते तो वो मुझे पसंद कर लेते, लेकिन जब मैं उस लड़की को शादी करके हमेशा के लिए अपने घर लेकर आता तो लड़की रात को बहुत ही ज्यादा चीखने और चिल्लाने लगती। रात को मैं अपने होश में बिल्कुल भी नहीं होता था। लेकिन जब मैं सुबह उठता तो मेरी माँ और मेरा भाई दोनों मुझ पर गुस्सा करने लगते। कहने लगते कि तुमने शादी की पहली रात ही अपनी नई नवेली दुल्हन पर हाथ उठाया है और उसकी इतनी हालत भी खराब कर दी है कि जिसकी वजह से वह अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। और अब हमें डर भी लग रहा है कि कहीं वह तुम पर कोई पुलिस कंप्लेंट ना करवा दे। ये सुनकर मैं बड़ा ही हैरान रह जाता था। मेरा भाई लड़की वालों को खूब सारे पैसे भी देता था ताकि वह कोई एक्शन ना ले। इसी तरीके से मेरी पहली बीवी ने मुझे शादी के दूसरे दिन ही तलाक दे दिया था। माँ ने मुझे फिर मेरी शादी किसी और लड़की से करवाने की कोशिश की। उसके साथ भी यही हादसा हुआ। अक्सर माँ और भाई दोनों ही मुझ पर बरस पड़ते थे, लेकिन मैं उस लड़की के साथ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करता था। हर बार की तरह माँ और भाई दोनों ही मुझे कैसे न तैसे करके हमेशा परेशानी से बचा लेते थे। इसी तरीके से मेरी बार बार शादी होकर टूट जाती थी। कोई भी लड़की मेरे साथ अब बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे ये सारी बात पूरे गांव में अच्छे तरीके से फैल चुकी थी। अब लोग अपनी लड़की देने से भी डरते थे। कुछ लोग अब मुझे पागल कहने लगते तो कुछ कहते कि मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, मुझे अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। एक रात मुझे फिर से उसी लड़की का सपना आया जो मुझे जंगलों के बीच मिली थी। वह मुझे बार बार आवाज लगा रही थी और कह रही थी कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ। मैं बस उस रात उसकी तरफ ही खींचा जा रहा था। मैं चुपचाप उठा और सीधा घर से बाहर जा चुका था। मुझे कोई होश नहीं थी। मैं अपने होशोवाश में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन पीछे से अचानक ही मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई देने लगी। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। माँ को रोता देख मैं तुरंत वहीं रुक चुका था। उसके बाद मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर वापस ले आई थी। वह मेरे लिए खूब रोने लगी थी। मैं अपनी माँ की आंखों में अपने लिए चिंता साफ देख पा रहा था। मेरे जो घर वाले थे मेरे लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे। तभी एक दिन मेरी नानी एक बाबा जी को हमारे घर पर लेकर आई। जब उस बाबा जी ने मुझे छुआ तभी उन्हें अचानक एक जोरदार करंट लगा और वह तुरंत कहने लगे कि आपके बेटे पर कोई जिन का साया है और वह जिन काफी ताकतवर है। तभी इस वक्त अचानक घर का पूरा माहौल खराब होने लगा था। आसपास जो भी सामान था वह गिरना शुरू हो चुका था। खिड़कियां जो थी वह हिलनी शुरू हो चुकी थी। मेरी माँ तो उस वक्त काफी रोने लगी। कहने लगी कि बाबा मेरे बच्चे को कैसी भी करके उस जिन से बचाइए। मैं अपने बच्चे को वापस चाहती हूँ। मेरा बच्चा कई महीनों से परेशान हो रहा है। तभी बाबा ने कहा कि सबसे पहले हमें आपके बेटे की शादी करवानी पड़ेगी। ये बात सुनकर माँ हैरान रह चुकी थी। माँ कहने लगी कि बाबा जी
कोई भी लड़की मेरे बेटे से अब शादी करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे गांव को पता चल चुका है और उन्हें लगता है कि मेरा बेटा पागल है। और अब किसी को पता चलेगा कि मेरे बेटे पर भूत का साया है तो कौन लड़की शादी करेगी। इसकी तो 3 शादियां टूट भी चुकी है और अब मुझे उसकी वजह समझ आ चुकी है। तो यह सब कैसे मुमकिन होगा। तभी बाबा कहने लगे कि आप उस लड़की को मनाएं, उस लड़की को सारी हकीकत पहले ही बता दे ताकि वह इस काम को करने में हमारी मदद कर सके। उसकी मदद के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। तभी आपके बच्चे की जान वापस आ सकती है। नहीं तो ये जिन यह काफी खतरनाक है और ये पिछले 8 महीनों से आपके बेटे के साथ लगातार रह रहा है और आप लोग जो करते हैं इसे अच्छे से मालूम है। इसी वजह से यह हर बार हर चीजों को खराब कर देता है। तभी माँ ने पूछा कि आखिर ये जिन आया कहाँ से। तभी उस बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग पर जोर डालते हुए यह कहा कि काफी महीने पहले आपका बेटा किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था और वह कुछ देर के लिए वहां पर रुका और यह जिन उसे एक लड़की के रूप में मिला था और दोनों एक दूसरे को पसंद आ चुके थे और तभी से ये जिन आपके बेटे के पीछे पड़ चुका है। अगर आपने इसका जल्द से जल्द इलाज नहीं करवाया तो यह जिन हमेशा हमेशा के लिए आपके बेटे को अपने साथ लेकर चला जाएगा और तब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगी। यह बात सुनते ही मेरे माँ और भाई दोनों ही दुखी हो चुके थे। दूसरी तरफ अब मैं सारा दिन बिस्तर पर ही रहता था। मुझे कोई होश बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी दिन रात तबीयत खराब सी रहने लगी थी। कहते हैं ना माँ अपने बच्चों को ठीक करने के लिए पूरी जी जान की कोशिश कर लेती है। इसी तरीके से मेरी माँ ने मेरे लिए हर एक परिवार के आगे हाथ जोड़े। सच्चाई अब सबको मालूम हो चुकी थी लेकिन कोई भी अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा था। अब गांव के हर एक लोग मुझसे बहुत डरते थे। वह मेरे घर के इर्द गिर्द भी नहीं आते। उन दौरान तभी एक लड़की हमारे घर पर आई और शादी करने के लिए तैयार हो गई। माँ ने उससे 10 बार पूछा। कहने लगी कि मैं समीर से बचपन से प्यार करती हूँ लेकिन आज तक मैंने कभी भी उससे प्यार का इजहार नहीं किया। दूसरी तरफ मेरे परिवार में मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी सौतेली माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर समीर को बचाते हुए मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं। तभी मेरी माँ कहने लगी कि बेटी ऐसा बिल्कुल भी मत कहो। मैं तुम्हारी जान पर खतरा बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। लेकिन तुम अच्छे से जान चुकी हो कि मेरे समीर बेटे पर किसी जिन का साया आ चुका है और उसका हल सिर्फ शादी है। लेकिन वह जिन किसी भी लड़की को समीर के बिल्कुल भटकने नहीं देता। तभी वह लड़की मधु कहने लगी कि आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बस शादी करने की तैयारियां शुरू करें। उसके कुछ दिन बाद ही पंडित जी को बुलाकर मेरी शादी कर दी गई। माँ ने उस बाबा के द्वारा दी गई एक राख को हमारे घर के इर्द गिर्द डाल दिया ताकि वह जिन आज की रात मुझ पर बिल्कुल भी ना पहुंचे। आज की रात हम सब बहुत ज्यादा परेशान थे। परिवार वाले आज बेफिक्र थे कि आज वह जिन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे गले में बहुत सारे धागे भी पहना दिए गए। लेकिन रात को जैसे ही मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो मुझ में एक ऐसी ताकत आई कि मैं खुद अपनी पत्नी को अपने एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया। कमरे में इतनी चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनकर मेरी माँ और भाई दोनों वापस आ चुके थे। उस वक्त मेरा चेहरा पूरा लाल हो चुका था। मेरी आवाज जो थी काफी बदल चुकी थी। मुझ में बस जिन जो था वह हावी हो चुका था। तभी उस जिन ने मेरी माँ को कहा कि मैं कभी भी समीर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो। क्या सोचती हो कि घर के इर्द गिर्द जादुई मंत्र वाली राख फेंक कर मैं इस घर में बिल्कुल प्रवेश नहीं कर सकूंगा? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने इससे पहले भी बहुत लड़कियों को समीर से दूर किया है। समीर से सिर्फ मैं ही प्यार करता हूँ। मैं उसे अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं उसे अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर ले जाऊंगा। ये सुनते ही मेरी माँ उस वक्त खूब रोने लगी थी। उसने जिन के आगे भीख मांगी लेकिन उस जिन पर मेरी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ वह मेरी पत्नी पर मेरे ही जरिए उसे तकलीफ दे रहा था। उस वक्त मैं खुद हवा में आ चुका था। मेरे परिवार वाले उस वक्त मुझे बार बार आवाज दे रहे थे कि अपनी पत्नी को परेशान मत करो, वह तुम्हारी पत्नी है, उसे कोई तकलीफ मत दो। लेकिन मुझे किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मौका पाकर मेरा भाई उस बाबा को घर में ले आया और उसने मंत्र फूंक कर जल को मेरे सर पर फेंका, जिसकी वजह से वो जिन का जो साया था वह मुझ पर हट चुका था। दूसरी तरफ जो पत्नी थी उसे काफी चोट लग चुकी थी।
लेकिन तब भी वह मेरे पास भागती हुई आई और कहने लगी कि समीर तुम ठीक हो ना। उसे इस हाल में भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत थी। अगर कोई और लड़की होती तो इतना कुछ देखती तो वह कब का भाग जाती। इस वक्त मुझे कमरे में लिटाकर सब लोग बाहर जा चुके थे। तभी वह बाबा मेरे परिवार वालों को कहने लगा कि मुझे बचा पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है और अब तो जिन को पता भी चल चुका है कि हम समीर को उससे दूर करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। इसी वजह से वह जिन अपनी और ज्यादा ताकत भी लगाएगा। इसी वजह से समीर के साथ साथ हम सब की जान को भी खतरा हो सकता है। मेरे परिवार वाले मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। अब साथ में मेरी पत्नी भी थी, लेकिन तभी मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं अपने पति को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। आप मुझे जैसा जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करती जाऊंगी। तभी उस बाबा ने कहा कि ठीक है, आने वाली अमावस्या को तुम दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के करीब आना पड़ेगा, यानी कि तुम दोनों को अपने संबंध बनाने पड़ेंगे। वह जिन भी इसी तरीके से समीर के करीब गया था और उसने लड़की बनकर ही समीर के साथ अपने संबंध बनाए हैं। इसी वजह से वह उसका पीछा अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। उस जिन को समीर से मोहब्बत हो चुकी है। उस दिन तुम यह काम करना और दूसरी तरफ हम लोग एक बहुत बड़ा पूजा करेंगे जिसमें पूरे 10 शक्तिशाली बाबा की जरूरत पड़े। और याद रहे कि इन सब के बीच में खतरा बहुत होगा। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हो तभी मैं पूजा करूंगा। मेरी पत्नी ने और मेरे परिवार वालों ने मिलकर वादा किया कि हम ये खतरा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन समीर जो है वह बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। इसी तरीके से अमावस्या को आने में सिर्फ 4 दिन ही बचे थे। घर में सभी लोग मेरे लिए काफी परेशान हो रहे थे। वह हर वक्त मुझ पर नजर रखते थे। मेरी पत्नी हमेशा मेरे करीब आती, लेकिन उसी वक्त वह जो जिन था वह मुझ पर सवार हो जाता और वह तुरंत मेरी पत्नी को मुझसे दूर फेंक देता। यूं ही करते करते अब अमावस्या को सिर्फ 1 दिन ही पड़ा था। जैसे ही मेरे परिवार वाले शाम को उस बाबा के पास पहुंचे कि हमें पूजा में क्या क्या सामान लाना पड़ेगा, लेकिन तभी उन्हें वहां जाकर यह खबर मिली कि वह बाबा ही इस दुनिया से जा चुके हैं। परिवार वाले ये खबर सुनकर काफी शौक हो चुके थे। तभी बाबा के आश्रम में रहने वाले भक्तों ने कहा कि वही जिन बाबा पर हमला किया था और उसी की वजह से बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि आप लोग कल क्या करने वाले हो। इसी वजह से उसने बाबा को रास्ते से हटा दिया है। मेरी माँ ये सुनते ही खूब रोने लगी थी। कहने लगी कि हम अब सब कैसे क्या करेंगे, क्या मैं अपने बच्चे को बिल्कुल भी बचा नहीं पाऊंगी। लेकिन तभी उस वक्त उस भक्त ने कहा कि जाने से पहले बाबा ने आपके लिए यह कहा कि आप उनके बहुत बड़े महापुरुष बाबा के पास जाएं, जिससे उन्होंने यह मुकाम हासिल किया था। आप उन्हीं के पास जाओ और अब वही आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन वहां तक जाने का रास्ता सिर्फ 2 घंटों का है और शायद वह जिन आपको वहां तक जाने भी ना दे। वह जिन आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। तभी मेरी पत्नी ये सुनकर कहने लगी, फिर हम कैसे क्या करेंगे? हम तो इंसान हैं, हमारे पास तो शक्ति नहीं। तभी उस वक्त हम सबको एक ताबीज बनाकर उस भक्त ने दी और कहने लगे कि आपको किसी भी हालत में यह ताबीज अपने गले से बिल्कुल भी नहीं निकालनी है। यह ताबीज आपको उस जिन से बचा कर रखेगी। हो सकता है कि शायद वह जिन आपको बहकाए या फिर आपके गले से कैसे भी तैसे करके यह ताबीज निकालने की कोशिश कर, लेकिन आपको अपने गले से यह ताबीज बिल्कुल भी नहीं निकालनी, नहीं तो आप लोगों के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। शाम तक कैसे तैसे करके बाबा के पास पहुंच जाना चाहिए। रास्ते में जाते वक्त मेरे परिवार वालों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ी। हालांकि रास्ता बिल्कुल साफ था, लेकिन तब भी उनकी गाड़ी मानो ऐसे चल रही थी कि जैसे कि रास्ते में बहुत सारे पत्थर आ रहे हो। लेकिन यह सब कुछ जिन ही कर रहा था। वो उन्हें जाने से रोक रहा था ताकि गाड़ी ऐसी चले कि उनके गले से वह ताबीज निकल जाए और तब वो उन पर वार भी कर सके। मेरे परिवार वाले अब ये मौका बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि शायद उस जिन को यह सब मामला मालूम हो चुका है और वह काफी भड़क चुका है और वह जाने से रोक रहा है। उसे सब कुछ समझ में आ गया है। बड़ी ही मुश्किल से मेरे परिवार वाले उस महापुरुष बाबा के पास पहुंचे थे। जैसे ही वह उनकी कुटिया में गए तो वह बाबा कहने लगे कि मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें कैसे भी करके कल वह पूजा करवानी पड़ेगी। अगर कल अमावस्या की रात को तुम समीर से उस जिन को हमेशा के लिए अलग ना कर पाए तो तुम समीर को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठोगे
और इस बार वह जिन हमेशा के लिए समीर को अपने साथ लेकर चला जाएगा। वह जिन जो है वह काफी ताकतवर है, वह अपनी पूरी जी जान की कोशिश लगा देगा। तभी बाबा ने मेरी पत्नी को एक धागा बांध दिया और कहा कि यह धागा कभी भी खुलना नहीं चाहिए और तुम लोग भी एक एक करके ये धागा पहन लो और ये एक ताबीज है जिसे तुम्हें कैसे भी करके समीर के गले में पहनाना है और कल कैसे भी करके तुम्हें उसके साथ अपने संबंध बनाने पड़ेंगे ताकि वह जिन हमेशा के लिए उससे दूर हो जाए। अगर तुम नाकाम रही तो हमारी जो पूजा होगी वह भी सारी व्यर्थ हो जाएगी और बेटी इस काम में बहुत खतरा होगा। अगर तुम्हें लगे कि समीर पर उस जिन ने आकर प्रवेश कर लिया है और तुम्हारे पास अब कोई बचने का रास्ता नहीं तो तुम समीर को प्यार से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना, जिससे समीर तुम्हारी बात सुनना शुरू कर देगा। उसके बाद मेरे परिवार वाले घर वापस आ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो देखकर हैरान रह चुके थे क्योंकि मुझ पर वह जिन हावी हो चुका था और कहने लगा कि तुम कुछ भी कोशिश कर लो, मैं समीर को कल हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊंगा। तभी मेरी माँ ने भी मौका पाकर गुस्से से उस जिन को जवाब देने लगी, उसे बातों में उलझाने लगी। उसी दौरान मेरी पत्नी मौका पाकर पीछे से आकर मेरे गले में आकर ताबीज डाल दी, जिसकी वजह से उस जिन का साया मुझ पर हट चुका था। उस रात मैंने अपनी पत्नी की आंखों में अपने लिए बेइंतहा प्यार देखा था। वह मेरे लिए काफी परेशान हो रही थी, वह मेरे लिए काफी रो भी रही थी। तभी वह मेरी पत्नी करीब आई और कहने लगी कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करें, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। उस दिन मैंने अपनी पत्नी की आंखों में अपने लिए बेपनाह प्यार देखा था, जो प्यार मैंने आज तक उसे बिल्कुल भी नहीं दिया था। जिस लड़की को मैं बचपन से ही रिजेक्ट करता रहा, आज वह मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। आज वह मेरे परिवार के साथ मिलकर मेरी मदद कर रही है और मुझे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है। यह देखकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी तरीके से वक्त बीता जा रहा था। मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। अब अमावस्या की रात भी आने वाली थी। तभी शाम के 8 बज चुके और शाम को 5 महापुरुष बाबा के साथ पूजा होनी भी शुरू हो चुकी थी। पूजा काफी बड़ी थी, जिसमें काफी समय भी लग सकता था। इसी वजह से बाबा ने पहले कह दिया कि कोई भी पूजा से बिल्कुल ना उठे। वह जिन इस पूजा को भंग करने की पूरी कोशिश करेगा। शायद आपकी आंखों के सामने आपका बेटा रोता हुआ आएगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी उठना नहीं है। दूसरी तरफ उस बाबा ने मेरी पत्नी को कह दिया कि तुम्हें कैसे भी करके आज रात अपने पति के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। जैसे ही पूजा शुरू होगी तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी तैयार होने के लिए गई, उन दौरान मेरे कान में बार बार उस जिन की आवाज आनी शुरू हो चुकी थी। वह मुझे अपनी तरफ बहका रहा था। तभी मैंने अपने गले से उस ताबीज को निकाल दिया और उसी वक्त मौका पाकर उस जिन ने मुझ पर प्रवेश कर लिया। जैसे ही मेरी पत्नी उसके बाद करीब आई तो उसने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया। उसने मेरी पत्नी को गुस्से से हवा में उड़ा दिया। मेरी पत्नी को काफी चोट भी लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार मुझे आवाज लगा रही थी कि समीर, तुम इस जिन को अपने आप पर हावी बिल्कुल मत होने देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम दोनों पति पत्नी एक खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। तुम कोशिश कर सकते हो। एक तरफ मुझे अपनी पत्नी की रोने का चेहरा नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ वह जिन मुझ पर हावी हो चुका था। वह सब कुछ मुझे करवा रहा था, लेकिन इस दौरान मुझे पता चल चुका था कि मेरी पत्नी मुझे काफी प्यार करती है। लाख तकलीफ के बाद भी वह अपनी पूरी कोशिश कर रही और उस जिन को भी बार बार कह रही थी, मैं किसी भी हाल में अपने पति को तुम्हारे साथ आज बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। आज से मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहेगा। यह बातें सुनकर वह जिन काफी गुस्से में आ जाता था। तभी उसने गुस्से से कमरे के बेड को भी पटकना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी को अब काफी चोटें भी लग चुकी थी, लेकिन तभी भी मेरी पत्नी कि समीर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। बचपन से आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। तुम सिर्फ मेरी बात पर ध्यान दो। अपनी पत्नी को रोते हुए देखा तो मुझे भी काफी अंदर ही अंदर तकलीफ होने लगी थी। मैं तभी उसकी तरफ खींचा जा रहा था, लेकिन इस वक्त वह मुझे जिन पीछे कर रहा था। लेकिन मैं इस बार सोच लिया था कि मैं अपने परिवार को और तकलीफ बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। मैं सिर्फ अपनी पत्नी की बातों की तरफ ध्यान दे रहा था और मैं बड़ी ही मुश्किल से मैंने अपनी पत्नी का हाथ थामा था और तभी मेरी पत्नी ने मौका पाकर मेरे गले में ताबीज डाल दी, जिसके कारण वह जिन जो था उसका जो असर था वह मुझ पर हट चुका था। मेरी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मुझे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह बार बार मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मैंने भी उसे आज कसकर गले लगा लिया था और तभी हम दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे और धीरे धीरे मदहोश होने लगे। और फिर वही हुआ जो हर एक पति पत्नी के बीच होता है।
दूसरी तरफ वह जिन जो था वह कुछ कर ना सका और वह नीचे पूजा भंग करने के लिए चला गया। लेकिन आज वह नाकाम हो चुका था। हमारे घर का माहौल आज बहुत ज्यादा डरावना हुआ था। जो भी देखता तो उसकी रूह कांप जाती। फिर पूरे 1 घंटे तक लगातार पूजा चलती रही। वह जिन बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। उसने गुस्से से घर के सारे सामानों को बिखेर दिया। घर के सारे सामान हवा में उड़ रहे थे। लेकिन तभी वह जिन चीखता चिल्लाता हुआ कहने लगा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। पूजा खत्म हो जाने के बाद सबने एक लंबी सांस ली थी। मेरे परिवार वाले उन 5 बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे, क्योंकि आज वह लोग ना होते तो आज मैं बिल्कुल ठीक ना हो पाता। उसके बाद मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़कर मुझे सबके सामने ले जा चुकी थी। अब मैं पहले के मुकाबले ठीक हो चुका था। तभी उस दिन उस बाबा ने मुझे एक ताबीज दी और कहा कि इसे कम से कम 1 साल तक अपने गले में डाल कर रखना। तभी उस बाबा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे आप लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है, वह भी अच्छे से। अगर रात के अंधेरे में कोई भी रास्ते के बीच से गुजरता है और उसे कभी भी कोई आवाज आती है, तो हमें कभी भी उस आवाज की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के उस दौरान अक्सर जंगलों के बीच भूत प्रेत का साया मंडराया जाता है। अगर किसी इंसान पर किसी भूत प्रेत या फिर जिन का साया आ जाए तो उस इंसान को उससे निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये बात अब समीर को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी थी। अब समीर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा। सो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।